कल हम लोग पढ़े थे टाइम एंड डिस्टेंस में जो ट्रेन चैप्टर है, ट्रेन टॉपिक है, इसका कुछ बेसिक्स पढ़े थे और एक दो सवाल भी किए थे। और आप लोग में से जो नए हैं डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिक्स अगर नहीं पता है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए, इसका पार्ट 1 चैनल में डाला हुआ है, फिर ये समझ में आएगा। तो जो देख चुके हैं चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रही है। कहता है दो रेलगाड़ी है एक दूसरे का विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान हो, कहता है दोनों का चाल समान है। ठीक है, चाल समान है लेकिन हमको चाल दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे पहले पढ़ते हैं फिर आगे। तथा दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 135 मीटर हो। हमको कहा कि दोनों का जो लंबाई है ना वो 135 मीटर है, तो चलो इसका भी लंबाई 135 मीटर है, इसका भी लंबाई 135 मीटर है, दोनों का लंबाई कह दिया है। और दोनों एक दूसरे को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेते हो। मतलब दोनों एक दूसरे को जो पार करता है 18 सेकेंड में पार कर जाता है। तो समय दे रखा है हमको कितना, 18 सेकेंड। अब हमको जो कहा कि यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान हो, तो चाल तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि इसका चाल x मीटर प्रति सेकंड और इसका भी x मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि कहा कि दोनों का चाल समान है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड इसलिए माने क्योंकि हमको सवाल में दिया हुआ है लंबाई भी मीटर में है, समय भी सेकंड में है, तो चाल भी मीटर पर सेकंड में ही मान लेते हैं, बनाने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए हमको पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो हम बताए थे जब दो चीज एक दूसरे का विपरीत डायरेक्शन में जाए तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका भी चाल x, इसका भी चाल x, तो x प्लस x मतलब 2x बराबर दूरी। हम बताए थे जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करे तो दोनों का जो लंबाई होता है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वही दूरी होता है, बेसिक क्लास में बताया हुआ है। तो इसका 135 लंबाई है, इसका भी 135, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 270। और समय कितना लगा रहा है 18 सेकेंड। चलिए काटते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 15, 2x बराबर 15 हो गया। तो देखिए 2x बराबर 15, x बराबर 7.5 मतलब 7.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया चाल, मतलब इसका भी चाल है 7.5 मीटर प्रति सेकंड, इसका भी चाल है 7.5 मीटर प्रति सेकंड। आपका सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है दिया हुआ, तो आपको बता दिए किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलना है मीटर पर सेकंड को। ठीक है, तो मान लीजिए आंसर में आप एग्जाम देने गए, वहां आपका आंसर निकला मीटर पर सेकंड में, लेकिन वहां ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे, आपको बता दिए हैं कि मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाता है। बदल दो भाई, 5 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 9 18, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों ट्रेन का स्पीड है, इसका भी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड में आंसर हो तो 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्तियों को 8 सेकंड तथा 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हमको कहा कि एक रेलगाड़ी है वो अपने ही दिशा में दौड़ रहे दो व्यक्ति को 8 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाता है। देखिए एक रेलगाड़ी है, ऐसे जा रहा है रेलगाड़ी, ये दोनों आदमी भी उधर ही दौड़ रहा है रेल के दिशा में ही। ठीक है, तो इसको पार कर जाता है 8 सेकंड में और इसको पार कर जाता है 9 सेकंड में। ठीक है, और हमको कहा कि दोनों का चाल, एक का है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल और लंबाई। चाल नहीं दिया है, हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पहले से लिखा होगा, कोई बात नहीं। तो x किलोमीटर प्रति घंटा रेल का चाल मान लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ट्रेन जब इस आदमी को पार किया और जब इस आदमी को पार किया तो ट्रेन का लंबाई तो समान ही था, लंबाई कभी बदलेगा? आप मान लो कि ट्रैक के किनारे पैदल चल रहे हो, एक ट्रेन आया आपको निकल गया, फिर आपके दोस्त को भी निकल गया, तो ट्रेन का लंबाई तो वही है ना, चाहे आपको निकले या आपके दोस्त को निकले, चाहे इसको निकले या फिर इसको निकले, दोनों केस में लंबाई समान। लंबाई मतलब दूरी, आपको बताए थे बेसिक क्लास में कि जो ट्रेन का लंबाई होगा वही दूरी होगा। ठीक है, इसको पार करने के टाइम में जितना ट्रेन का लंबाई उतना लंबाई इसको भी पार करने में, तो लंबाई बराबर कर देंगे, मेरा सवाल बन जाएगा। चलिए बराबर कर देते हैं, लंबाई बराबर लंबाई, ये लंबाई है इस आदमी को पार करने में। लंबाई क्या बोलते हैं? उसी को तो दूरी बोलते हैं, बेसिक क्लास में बताए थे। तो दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुना समय। और यहां भी क्या होगा? चाल गुना समय। देखो, जब इस आदमी को टप रहा था तब रेल का चाल x और इस आदमी का चाल 12, हम आपको बताए थे समान डायरेक्शन में जाए तो चाल घट जाता है, तो x माइनस 12। समय कितना लगा? 8 सेकेंड। इस आदमी को पार करने में चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डायरेक्शन में है तो घटा देंगे। और समय कितना लगा? 9 सेकेंड। अब इसको देखिए, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है सेकंड में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है तो इसको क्या करना है? 5/18 से गुना कर देना है। इसको भी क्या करना है? 5/18 से गुना कर देना है। ठीक है, बराबर थोड़ा यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो आप जब 5/18 इधर भी दोनों कट जाएगा। 8 गुना x 8x माइनस 12×96 बराबर 9x माइनस 144। तो x बराबर हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो निकल गया, चाल पूछ रहा था, रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था। अब हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई निकालो। लंबाई मतलब दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। देखो, चाल गुना समय यहाँ है ना, चाल गुना समय, चाल गुना समय। मतलब अब x का वैल्यू चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों ही जगह क्या है? दूरी है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये तो दूरी हुआ ना, तो दोनों ही जगह कहीं भी x का वैल्यू रखो आपको दूरी मिल जाएगा, मतलब ट्रेन का लंबाई मिल जाएगा। चलो हम यहाँ रख के देखते हैं, क्या है? 5/18 है ना, 5/18 x माइनस 12 गुना 8। x का मान कितना आया? 48। 48 माइनस 12 गुना 8, 5/18, 48 में से 12 गया 36 गुना 8, 18 दूना 36, 8 दूना 16, 5 80। 80 मीटर होगा ट्रेन का लंबाई। ठीक है, तो बिल्कुल कितना आसान है देखिए लिए। तो आगे सवाल फिर देखते हैं एक। देखिए अब ये सवाल देखते हैं, कहता है एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करें। कह रहा है एक रेलगाड़ी है जो एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाता है और एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर जाता है, और कहा है कि इस प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो 120 मीटर है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो जब बिजली का खंभा को पार करेगा या फिर जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, दोनों ही स्थिति में रेलगाड़ी का चाल तो बराबर रहेगा, मतलब चाल समान रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब बिजली के खंभे को पार करने में चाल रेलगाड़ी का और प्लेटफॉर्म को पार करने में चाल, दोनों ही स्थिति में समान रहेगा। तो हम समान कर दिए, तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चलिए देखते हैं, इसका चाल रेलगाड़ी का हम निकाल रहे हैं, तो रेलगाड़ी का हमको लंबाई सवाल में नहीं दिया है, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई d है। ठीक है,
तो जब बिजली के खंभे को पार करेगा तब चाल, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, बिजली के खंभे को जब पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई है कितना, d। समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा रेलगाड़ी तब रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको बताया है जब किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी टपेगा तब जो दूरी होगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो वह दूरी होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना, d। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 120 मीटर। समय कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, 33 सेकेंड। तो सॉल्व करो भाई, तो 3 छक्का 18, 3 से 11 कट गया, 11d बराबर 6d प्लस 720। ऐसे गुना कर दिया कोना कोनी, तो 5d बराबर हो जाएगा 720। 5 से काटो, 5 एकम 5, 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब d का मान 144 मीटर। मतलब रेलगाड़ी का लंबाई मेरा निकल गया 144 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया चाल भी निकालो। चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटे समय। चाल निकालने के लिए देखिए, चाल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या तो यहाँ बैठा दो d का मान आप, या तो d का मान यहाँ बैठा दो। दोनों ही जगह चाल वही निकलेगा, क्योंकि दोनों ही तो रेल का ही चाल है ना, इसी ट्रेन का चाल है। तो निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा, d बटा 18 d निकाल देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चलो मिटा दें। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितने है भैया, वही रेल का लंबाई, d जो निकला था अभी 144। समय कितना, 18 सेकेंड। 18 × 144, हाँ 18 सेकेंड। अच्छा 18 18 19 का 19 बहुत भारी होता है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि रेलगाड़ी का चाल निकला 18 सेकेंड, कैसे 18 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी का चाल हो गया 18 मीटर पर सेकेंड और जो लंबाई हो गया वो 144 मीटर। बहुत आसान है।